हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका कुछ अन्य नए क्वेश्चनों के साथ जो हरियाणा के रहने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले भी आ चुके हैं परीक्षा में। हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत हरियाणा में 521 नहरें हैं। कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? कौन सी इनमें से नहीं है भाई? सिंधु प्रणाली जो नहर नेटवर्क की प्रणाली में नहीं है। हरियाणा में कौन सी प्राचीन और सबसे मुख्य नहर है? हरियाणा में सबसे प्राचीन जो मुख्य नहर है वह पश्चिम यमुना नहर है। भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करती है? भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए सिरसा, हिसार और रोहतक को पानी प्रदान करती है। दादुपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? दादुपुर नलवी नहर से यमुनानगर में नहीं होती, पंचकुला, अम्बाला और कुरुक्षेत्र में है? नहीं भाई। दादुपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में पंचकुला में सिंचाई नहीं होती, बाकी सभी जगह होती है। कुरुक्षेत्र भी होती है, अम्बाला भी होती है, यमुनानगर भी होती है। पश्चिम यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम बताएं। पश्चिम यमुना नहर से गुड़गांव जिले को सिंचित किया जाता है, यानी पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में एक राज्य नहीं है? 6 राज्यों ने करे थे और एक राज्य नहीं है। इनमें से भाई मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, 3 अन्य राज्य हैं। पश्चिम यमुना किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? ताजेवाला हाथनी कुंड बैराज से पश्चिम यमुना नदी निकाली गई। यमुना नहर जो है, यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? पश्चिम यमुना नहर हथनी कुंड बैराज से निकाली गई। जूई नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? भिवानी में। जूई नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई होती है। यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? रोहतक में, सोनीपत में, करनाल में पश्चिम यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है? पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? वो निकलती है भाखड़ा नहर से। किससे निकलती? यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई? वो निकाली गई गुड़गांव नहर। यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई? गुड़गांव नहर। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में। गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में। पुरानी फिरोजशाह नगर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? चार्ल्स मैटकॉफ जो पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी था। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है वो क्या है? उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। लोहारू उत्थान योजना को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है?
नहरें। हरियाणा में पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य है? हरियाणा पहला। जलभृत मानचित्रीकरण डैश मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? भूमि जल स्थिति के लिए। हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है हरियाणा? जलीय स्तर पर मानचित्रण। भिवानी नहर डैश से निकाली गई? भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली। भिवानी नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।